हेलो एवरीवन। आप लोगों को पता है कि रेलवे का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कि एग्जाम आपका कब कब होगा। तो आपको पता है कि आपका जो आरआरबी जेई का एग्जाम है 6 तारीख से लेकर आपको 6 से लेके 13 दिसंबर के बीच होने वाला है। ठीक है। अब 60 डेज यानी 60 डेज कह लो या 2 महीना 2 मंथ बचे हैं, तो आरआरबी जेई कैसे क्रैक करें एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। फुल वीडियो देखिएगा और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसमें सारे डिटेल कवर करने वाला हूँ कि 60 दिन में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। अगर आप जॉब भी करते हो तो यस इस पॉसिबल, बट आपकी बेसिक सही होनी चाहिए कि नहीं बेसिक एकदम जीरो है, कुछ नहीं आता तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये 60 दिन की जो स्ट्रेटेजी है ध्यान से देखिएगा, मैथ कितना पढ़ना है। और आपको टोटल सिर्फ मैं आपको टोटल मैं कहूंगा 6 घंटा 30 मिनट आपको डेली देना है। 24 घंटे में से 6 घंटा 30 मिनट डेली देना है, बाकी 2 महीने में आप क्रैक कर पाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरआरबी जेई में इतनी सारी वैकेंसीज आई। अगर आरआरबी जेई की सोच रहे हो तैयारी करने के लिए, तो आरआरबी जेई के क्रैश कोर्स सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के लिए इंजीनियर्स वाला लाया, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी लाया। सिर्फ सिर्फ 1499 रुपये में कोड यूज करना है DPK 250 और आपको ऑफ मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद राजस्थान में जेई की एक शानदार जबरदस्त वैकेंसी आ रही है। RSSB में सिविल में 2499 रुपये में कोड यूज करना है DPK 250, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। RPSC में पता है कि 1000 नियर अबाउट वैकेंसीज हैं, जो प्रिलिमिनरी के लिए सिविल के लिए 3999 रुपये में ले सकते हो। उसके बाद बात किया आरआरबी जेई के लिए टेस्ट सीरीज। देखो यार, आरआरबी जे का भाई कोर्सेज तो कर रहे हो, बट टेस्ट सीरीज तो जरूरी है, तो 99 रुपये में मिल जाएगा। CBT 1 एंड CBT 2 के लिए शानदार और ज़बरदस्त है भाई, तो आप ले सकते हो। SSC जेई 2024 का फाउंडेशन बैच भी ले सकते हो 2699 रुपये में। उसके बाद बात किया SSC जेई CBT 2 टेस्ट सीरीज ले सकते हो सिर्फ सिर्फ 99 रुपये में। अभी आपका CBT 2 का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो जाके ले सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। अशोका 2.0 बैच DAE आपको 3299 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद RRB जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच सी, जो 2499 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद कर्तव्य बैच सी की बात कीजिए, 2 ईयर वैलिडिटी के साथ 3999 रुपये फॉर ऑल जेई ए एग्ज़ाम। जितने सारे जेई एग्ज़ाम में सब मिल जाएगा, कोड यूज करना है DPK 250, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चाणक्य बैच सी BOD रिकॉर्डेड बैच सिविल के लिए 2399 रुपये में मिल जाएगा आपको। उसके साथ ही जेई खजाना जो मिल जाएगा, गेट एक्सेस 300 वीडियो, यूजी फ्रेंडली इंटरफेस, लर्न योर फेवरेट फैकल्टीज, कॉस्ट इफेक्टिव एट 1499 रुपये में। बाकी SSC जेई RRB जेई जैसे कोर्सेज, इसमें जितने सारे सोचोगे, स्टेट जेई PSU बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न्स। आपका लेक्चर विल बी डिलीवर बोथ हिंदी इंग्लिश, क्लास नोट, DPPA सोल्यूशन, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव लेक्चर बाय इंडियन बेस्ट फैकल्टी, डाउट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद यही खजाना आपको 1499 में मिल रहा है। उसके बाद UPPCL जेई फाउंडेशन बैच इलेक्ट्रिकल के लिए 2299 में टारगेट कोर्स पर UPPCL जेई एग्जाम 2024। उसके बाद आपको मिल जाएगा UP SSC जेई, पता है कि 4400 वैकेंसीज है। फाउंडेशन बैच ले लो भाई, बहुत शानदार और ज़बरदस्त टीचर इंडिया के पढ़ा रहे हैं 1999 में। बाकी आपका BPSC यही जनरल इंजीनियरिंग के लिए 1499 में ले सकते हो, क्योंकि BPSC कंबाइन भी आने वाला है, तो आपको पढ़ना चाहिए, ज़बरदस्त है। उसके बाद RRB LPN टेक्नीशियन की बैच बी की बात करें, CBT 1 CBT 2 को 1299 में लेना है। आपको कोड यूज करना है DPK 250, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टारगेट कोर्स ITI डिप्लोमा स्टूडेंट। तो देखो गाइस, मैंने बोला ना सिक्स, मतलब ये टाइमिंग आपकी फिक्स है। 6 घंटा 30 मिनट डेली देना है, आवर्स ओनली द क्रैक इट। मतलब तुम क्रैक कर सकते हो आरआरबी जेई का एग्जाम, किसी भी रेलवे का एग्जाम का आप ये कर सकते हो। बट एक चीज कंडीशन है भाई, बेसिक आपको पता होना चाहिए। एकदम बेसिक मैथ का जीरो है तो भैया भूल जाओ, तो नहीं खत्म होगा। तो आपको देखो अब करना क्या है, जैसे कि आपको मैथ 3 घंटा डेली देना है, 6.5 घंटे में से 3 घंटा डेली, क्योंकि मैथ ही सबको ज्यादा फंसाता है। तो मैथ की ज्यादा मैं वैल्यू दे रहा हूँ कि 6 घंटा 30 मिनट आपको देना ही देना है मैथ में। आगे बताऊंगा क्या क्या देना है। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको करना है। 2 आवर क्या करना है और 1 आवर क्या करना है। 3 घंटे हैं, 2 आवर क्या करना है, 1 घंटे क्या करना है। पहले 2 आवर में आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करके आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और प्रैक्टिस करना है। अब 2 घंटा में आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूं। जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में तुम पढ़ रहे हो एलसीएम एचसीएफ, एक क्वेश्चन आएगा ही।
आपका फिर परसेंटेज, आराम से 3-4 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस 3-4 क्वेश्चन। सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क 1 से 2 क्वेश्चन। आपका पाइप वाले क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन। तो इन सारी चीजों को आपको टाइम देना है। टेग्नोमेट्री 2 से 3 क्वेश्चन। आपका जो एलजेब्रा का पोर्शन उठा लो, एलजेब्रा में मेंसुरेशन की बात करो, मेंसुरेशन बात कर लेते हैं। मेंसुरेशन में 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये सब पे फोकस करना, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो मेंसुरेशन का फार्मूला चलो 10 मिनट देख लेता हूँ। उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ, जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ट्रेन का कोई एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन से गुजर रही है इसको। तो ये सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट फटाफट बिल्ड कर लेना है। तो इस पे सारा चीजें आप 2 घंटा देना है, बाकी 1 घंटा जो बचता है, 1 घंटा आपको क्या करना है, 1 घंटा उसके लिए मैं बता देता हूँ 1 घंटे क्या करना है आपको। क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, बट मेरी स्ट्रेटजी, मैंने CBT 1 जब क्रैक किया था तो मैंने यही फॉलो किया था। जब मेरे पास टाइम कम बचे थे लास्ट के 2-3 महीना, तो मैंने यही फॉलो किया था। ठीक है, तो अब ये हम भी अपना फॉलो CBT 1 में जो किया था वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो मैंने 2 घंटा सारा कर लिया काम, हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, प्रैक्टिस बहुत सारा कर लिया, जैसे कि नोट से प्रैक्टिस कर लिया या कहीं से और प्रैक्टिस कर लिया, फार्मूला देख लिया, जो नोट्स में कराया गया वो देख लिया। अब बचता है 1 आवर। 1 आवर में आपको करना है PYQ। PYQ करना है, PYQ किसका, जेई का करना है, ELP का करना है, NTPC का करना है, CGL के करने हैं। आपको जहां से PYQ मिल सके वो मैथ के PYQ आप करो। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, MCQ करो, प्रैक्टिस करो। ये 3 घंटे मैथ को आपको देने हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर 3 घंटा दे दिए तो 30 में से 30 मार्क्स ला सकते हो। तो मैथ में 30 से 30 मार्क्स ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने बता भी दिया, जैसे नंबर सिस्टम भी कर सकते हो, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैथ में देखो यार, सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना है सब कर लोगे बेस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। उसके बाद आप चलते हैं GS, जनरल साइंस। जनरल साइंस की बात करो, जनरल साइंस यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार पता है कि 30 मार्क्स के आने वाले, कंपटीशन पता है ना, 30-30, 15 और 25 का कंपटीशन है। तो ये वाली चीज है। अब देखो आपका जीएस, जीएस की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट एंड PYQ। अब देखो यार, आपके पास सब्जेक्ट क्या है, आपके पास फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद आपके केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और तीनों को इक्वल टाइम देना है। अब मान लो तीनों को इक्वल टाइम देना, और एनसीईआरटी की सारी बुक को पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लोगे बेस्ट है। भाई 12-12 यूनिट है, 9th में 12 यूनिट है, 10th में 12 यूनिट है, 24 यूनिट है। मतलब आपको 1 महीने में सफिशियंट से एनसीईआरटी खत्म कर दोगे, 2 घंटा भी पढ़ते हो तो खत्म है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पढ़ लो, वहीं से क्वेश्चन बिल्ड होते हैं भैया, एकदम इजी, वहीं से क्वेश्चन बिल्ड करते हैं। बायोलॉजी के यहाँ, बायोलॉजी में आप जैसे विटामिन देख सकते हो, मिनरल्स देख सकते हो, टिश्यूज देख सकते हो, आरसीबी क्या होता है, आरबीसी, और आपका क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ब्लड में क्या होता है। अब जैसे ये सारी चीजें, और पीवाई आपको करना ही करना है। पीवाई कहाँ से करना है, पीवाई एलपी का करना है, टेक्नीशियन का करना है, एनटीपीसी, जेई का, मैकेनिकल का, ये सारी चीजें आपको बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, जितना हो सके कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, चीजों को मेमोराइज रहे। ऐसा नहीं जाओ कि केमिस्ट्री में क्योंकि एलआई पढ़ रहे हो तो एलआई में आपको वो चीजें को याद रखना है। तो कॉन्सेप्ट मतलब रटने वाली चीजें हैं PYQ। आपको जितना PYQ करोगे उतना फायदा है। और इसमें टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हो, अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए टाइम भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको रीजनिंग की बात किया जाए, रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में ज्यादा टाइम नहीं देना, सिर्फ 1 घंटा रीजनिंग में देना है। देखो रीजनिंग में 1 घंटा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रीजनिंग आपको सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट देख सकते हो, कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा देखना नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको कैलेंडर का देख सकते हो, डाइस का देख सकते हो, ये सब बड़ी कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं, एज का देख सकते हो, टेबल वाला की टेबल में है तो ये कैसे है, ये सब प्रैक्टिस से हो जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस, 1 घंटा प्रैक्टिस करो और PYQ लगाओ, इसी में प्रैक्टिस PYQ 1 घंटा करो, 1.5 घंटा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। मैं तो 6.3 आवर की ही पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, 8 घंटा 9 घंटा पढ़ रहे हो तो ये भी बहुत सफिशियंट है, बट इसके लिए PYQ CGL का कर सकते हो। तो कोई यार, बस
रीजनिंग कर ले जाओगे। रीजनिंग अब 25 में से तुम आराम से 25 मार्क्स ला सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड है, 1 घंटा डेली करो 2 महीना, यानी 60 घंटा तुम दो, 60 से 70 घंटा तो रीजनिंग आपका कंप्लीट है। 30-25 में से 25 मार्क्स आ जाएंगे। सिर्फ सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और प्रैक्टिस करना है, दबा के प्रैक्टिस करना है। बस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बुक की बात करो, आप टेक्स्ट बुक ले सकते हो, पिनेकल का बुक ले सकते हो, और आपके पास बुक होंगे या टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको ले सकते हो, पीडब्ल्यू की क्लासेस ले सकते हो, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू। जीएस में आपको फिजिक्स के पढ़ने, फिजिक्स एनसीईआरटी से पढ़नी है। जैसे कि मैं बता दूं, आपको पीवाईक्यू में जब जाना है तो आपको एनसीईआरटी के, जैसे आपको लेंस क्या कहते हैं, आपको आई पढ़ रहे हो तो पूरा आई को एकदम डिटेल में पढ़ो। फिर लाइट पढ़ रहे हो तो लाइट को डिटेल में पढ़ो। फिर साउंड पढ़ रहे हो, साउंड को डिटेल पढ़ो। नोट्स बनाना है तो बना सकते हो, बट वहीं से पढ़ लो। बहुत अच्छा दिया है भाई एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी यू कैन चूज गाइस, बेस्ट है। अब आते हैं अपना जो ये क्या कहते हैं, आपका जीके। इससे कम देखो यार, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? 60 हो गए प्लस 25, 85 मार्क्स हो गए। 85 मार्क्स तो वहां से है, 85 में तुम 70 ला दोगे आराम से, अगर तुम प्रैक्टिस अच्छा है। जीके 1 आवर, 30 मिनट से 1 आवर से ज्यादा नहीं करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता देता हूँ जीके का। करंट अफेयर अब इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स से देखना है। ओलंपिक में प्लेयर नेम, प्लेयर नेम जैसे ओलंपिक में हॉकी में प्लेयर नेम पूछ लेता है, कौन कौन प्लेयर गए थे ये। क्रिकेट का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, सबसे ज्यादा गोल किसने मारा, अभी तक गोल किसने मारा है, कौन सा वेलन डॉन पाया है, ये सब। क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज कौन पाया था। और फीफा ओलंपिक अभी कहाँ हुआ था, फ्यूचर में कहाँ पे होगा, उससे फ्यूचर में कब कब होगा। ओलंपिक हो गया, फिर कॉमनवेल्थ गेम गेम की बात आ गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप आ गया, कहाँ पे होगा। T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, कहाँ पे होस्टिंग थी, मैन ऑफ द मैच कौन पाया था, ये सारी चीज। इंडिया ओलंपिक में कितने प्लेयरों को, मतलब कौन कौन मेडल जीता, कौन गोल्ड मेडल जीता, कौन ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एक अवार्ड्स की बात करो, अवार्ड्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो अवार्ड्स भी आपको याद रखना है। तो अवार्ड्स की बात करो, अवार्ड्स भी आपको याद रखने वाले। हिस्ट्री में ज्यादा नहीं पढ़ना है भाई, मुगल साम्राज्य पढ़ लो, ब्रिटिश पढ़ लो, बस यही है। और पानीपत युद्ध, ये सारी चीजें एक दिन में कवर कर पाओगे। ये सब लूसेंट में सफिशिएंट अवेलेबल, तो ये पूरा लूसेंट में सब अवेलेबल है। अब बात किया जाए शेड्यूल एंड आर्टिकल्स पढ़ लो, शेड्यूल कितने हैं, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लो, आर्टिकल्स पढ़ लो, और उसका प्रैक्टिस भी कर सकते। शेड्यूल्स 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, तो इसको पढ़ लो कि क्या क्या होते हैं। पूर्व, जैसे कि ये आपका संविधान है, इंडिया का संविधान किससे लिया गया था, ये कौन सा 7-8 इसके पॉइंट है, आप देख सकते हो। अवार्ड्स की बात करो तो अवार्ड्स में मोदी जी ने कहाँ पे अवार्ड जीता था, मोदी जी ने, और कौन गए, जैसे बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। क्या कहते हैं अभी, जैसे कि आपका अवार्ड्स में बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स होते हैं, जैसे मोदी जी को मिलता है, आपको बुकर अवार्ड्स मिलता है, या इंडिया में बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स होते हैं जो मिलता है। फिल्म फेयर अवार्ड्स हुआ, आईफा अवार्ड्स हुए, और भी सारे ऐसे अवार्ड्स होते हैं कि जो अवार्ड्स आपको खोज के पढ़ना है। बाकी कभी के इंडेक्स पढ़ लेना, इंडेक्स में जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, डांस, हाँ डांस एक पढ़ सकते हो। डांस में क्लासिक डांस कितने से 8 टाइप के होते हैं, तो क्लासिक डांस में आपके यूज आ जाते हैं। गवर्नर की बात की जाए, गवर्नर से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, तो विधानसभा से क्वेश्चन आ सकते हैं कितने, पॉलिटी में विधानसभा कितने हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जल्दी जल्दी आप कवर कर सकते हो। आखिर और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, बट इतना मेरे तरफ से है कि इतना आप कवर करो। तो यही सारी चीजें हैं यार, कि आप बिल्ड करो, और बिल्ड करो। मैं तो यही कहूंगा कि यार ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, आपका सिलेक्शन पक्का है। और मतलब 100% हो सकता है यार। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे कि जीएस पढ़ना है, तो जीएस के लिए आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी को ज्यादा टाइम देना है। बायोलॉजी में जैसे विटामिन पढ़ लिया, विटामिन के नाम पढ़ लिए, पूरा डिटेल पढ़ लिया। फिर विटामिन के साथ टिश्यूज पढ़ लिए, ब्लड के बारे में पढ़ लिए, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ लिए, किंगडम 5 किंगडम के बारे में पढ़ लिए, ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, फिजिक्स में आप देखोगे एनसीईआरटी के सारी चीजें पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी में जैसे कि हीट से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिसिटी से आता है, रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, पैरेलल वाले और सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पैरेलल पैरेलल और सीरीज के क्वेश्चन आ गए। उसके बाद आपके क्या आते हैं, उसके बाद आपके आई के क्वेश्चन आते हैं, काहे के रेटिना पे पूरा आई पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में, फिर लाइट पढ़ सकते हो। ये सफिशियंट है भैया। उसके बाद केमिस्ट्री की बात कीजिए, पीरियोडिक टेबल पढ़ सकते हो, बाकी एलॉय पढ़ सकते हो, आपकी रिएक्शन पढ़ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें रिएक्शन आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग में यार पूरा करना है। रीजनिंग में तो यार सब पूछा जाता है, रीजनिंग में ग्राफ पूछा जाता है, ये है नंबर, ये है, ऐसा है, वैसा है। तो इस चीज को फॉलो करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का है गाइस। मैं कह रहा हूँ कि गारंटी के साथ, सिर्फ सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। मैथ के लिए कहीं से भी कोचिंग ले लो, कुछ भी पढ़ लो, सब कुछ वही पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है,
तो यार बस यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।